हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो श्लोक दोहराएंगे। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ओके। कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद तात्पर्य प्रभु जी मैं पढ़िए, समझाना भी है बाद में। प्रभु जी पॉपर्ट एंड ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमिक स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चिंतन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। प्रभु जी यहाँ पे जैसे ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रभुपाद जी ने लिखा है जो फूल वाला एग्जाम्पल, कि जैसे भगवान की शक्ति से सब कुछ यहाँ पे सब कुछ उन्हीं की शक्ति से तो चलायमान है, लेकिन जैसे फूल की खुशबू और फूल अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते, तो वैसे ही भगवान की जो शक्ति हम खुशबू के जैसे समझ सकते हैं कि वो हम उसका आस्वादन भी करते हैं, हम खाते भी हैं, हम यहाँ पे उसके मजे भी ले रहे हैं भगवान की शक्तियों का। लेकिन जैसे भगवान हमसे इस भौतिक संसार से पृथक रहते हैं हमेशा, उन आसक्ति नहीं है भगवान को, जैसे फूल अलग होता है खुशबू से। और बस फूल फूल में पूरा श्लोक उड़ा दिया। और प्रभु जी जैसे ऐसे भी नहीं बोल सकते कि अगर भगवान को कोई आसक्ति नहीं है या फिर भगवान पृथक है तो कुछ भी लेना देना ही नहीं है। मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे डायरेक्टली लेना देना भी है और लेना देना नहीं भी है, भगवान से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो इंटरफेयर ना करे, अगर वो कुछ ना करे, भगवान अगर ऐसा नहीं बोल सकते क्रियाशील नहीं है, इसमें लिखा है कि भगवान की ओर से क्रिया है तभी सब कुछ यहाँ पे हो पा रहा है। और हाँ, मतलब यही समझाऊं प्रभु जी मैं तो।
ट्राई कीजिए और कुछ बताने का। ओके, यस, एनीवन एल्स? हार्दिक रूप, बोलिए। Hare Krishna, Prabhuji, here it is stated that the material nature is working under the Supreme Lord. So at the same time, the Supreme Lord is not the material. The Supreme Lord, like he has nothing to do with this material at the same time. Like the example can be given how, for example, if a prime minister is going to a central jail, so he goes to just inspect the jail. But after going into the jail, if the prisoners think, hey, he's this fellow is also one of us. He's also a prisoner, maybe. So the prisoners may think like that, but that does not mean the prime minister is subjected to the rules and regulations of that jail. So similarly, like if we say Krishna is the prime minister of this whole creation, this material world, Srila Prabhupada says this is a prison house. So although the prime minister has nothing to do with this prison house, but if this central jail is actually being conducted by the supervision of the prime minister. So this material world is also though Krishna creates just by his glance. So after creating, why he creates, he does not create for his sake. We only forced Krishna because we are having our desires. So Srila Prabhupada mentioned that because of our desires and past deeds, Krishna created this material world. But as soon as Krishna created this material world, he's just supervising it, and everything by his energies is conducted like automatically. So, but at the same time, he is not subjected to the material modes of nature or the action and reaction of this material. He is not subjected. He is just a supreme director, we can say. So I understood this way. ओके, थैंक यू हार्दिक रूप। जय, है ना, प्रेजेंटेशन कैन बी मोर गुड, सो ओके, ठीक है। तो जैसा है ना, आज का श्लोक भगवत गीता का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड्स है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। तो जैसा हम लास्ट श्लोक में पढ़ रहे थे, भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि ये जो भी सारे कर्म है वो मुझे बांध नहीं पाते, है ना। कौन से कर्म की भगवान सृष्टि को प्रकट करते हैं और सृष्टि को वापस अंदर खींच लेते हैं, और इस प्रकार से ये सब चलता रहता है। और भगवान उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहते हैं, लेकिन करते वही हैं। तो पहले भगवान ने बोला, ये एक्चुअली ये लास्ट वर्स है जिसमें भगवान अभी अपना ये ऐश्वर्य बता रहे हैं, है ना। आई गेस तीसरे चौथे श्लोक से शुरू किया था भगवान ने। तीसरा तो ये था, श्रद्धा धाना पुरुषा धर्मस्य यांस्य परंतप, है ना, कि जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो उसके बाद भगवान ने अपनी विभूतियाँ कहना, या विभूति नहीं, है ना, ऐश्वर्य कहना स्टार्ट किया था। और अभी आखिरी श्लोक है 10वां, जिसमें भगवान इस ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, है ना। इससे आगे फिर भगवान वो भी ऐश्वर्य ही है, लेकिन इसमें भगवान डायरेक्ट अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो जैसा कि पिछले श्लोक में बोला था कि सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, तो कोई सोचे कि फिर कौन कर रहा है ना सारे कर्म, क्या प्रकृति ही कर रही है, सब अपने आप हो रहा है? नहीं, है ना, प्रकृति कर रही है, पर वो प्रकृति भी किसी की है ना। तो प्रकृति किसकी है? क्योंकि बिना पुरुष के प्रकृति नहीं हो सकती। या इंग्लिश में बोले तो अगर आसान भाषा में, जब तक कोई, अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, तो जब तक एनर्जेटिक नहीं है तब तक एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। जैसे हम बोले कि मेरे शरीर में मस्कुलर एनर्जी है, तो पहली बात तो उस एनर्जी को अलग नहीं किया जा सकता, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है ना। कोई व्यक्ति होगा, उसी के अंदर वो एनर्जी होगी, है ना। इवन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज वगैरह है वो भी किसी ऑब्जेक्ट से क्रिएट होती है ना, ऐसा थोड़ी कि अपने आप ही आ जाएगी, है ना, एग्जिस्टेंस में। तो ये जितनी भी सारी एनर्जीज है वो सबके लिए हमें सोर्स चाहिए। तो भगवान उसके सोर्स है, तो पुरुष से ही प्रकृति आएगी, है ना, पुरुष से ही शक्ति आएगी, तो इसलिए भगवान वो सोर्स है। तो इसलिए पिछले श्लोक से जो हमने पढ़ा था, पहले भगवान ने बोला कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर बोलते हैं कि मैं नहीं करता, है ना, सब मुझ में है लेकिन मैं नहीं हूँ, ये वो, है ना। इस प्रकार से भगवान ने बोला। और फिर बोलने लगे कि सब प्रकृति करती है ना। फिर बोलने लगे कि मैं आसक्त नहीं होता, और अब भगवान एकदम कंक्लूडिंग श्लोक बोलते हैं आज का, कि सब कुछ प्रकृति कर रही है लेकिन मेरी अध्यक्षता में कर रही है, और मैं इसमें कोई लेना देना मुझे पर्सनल नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं इस श्लोक को पढ़ते हुए ऐसा सोचा था कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे ठेकेदार होते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर।
है ना। तो जो ठेकेदार होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाते हैं, तो उसमें लेबर काम करती है ना। और अब वो जो ठेकेदार होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसने क्लाइंट से पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है कि हाँ ठीक है आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, पर क्या वो सारा कार्य खुद कर रहा होता है ना। वो एक सुपरवाइज कर रहा होता है सिर्फ कि ये सब कार्य हो रहा है ना। तो उसके सुपरविजन में जितनी भी लेबर है वो सारी काम करते हैं, ईंट पत्थर लगाना और सीमेंट लगाना, ये वो करना, है ना। तो सारा काम ठेकेदार बताता है और एक एक लेबर को बताता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है ना। तो और इसके लिए एक और एक समझने वाली बात है कि अगर ये जो सुपरवाइज कर रहा है अगर ये ठेकेदार है ना, तो ऐसा मतलब हमें पता चलता है हमारे शास्त्रों से कि हम सभी श्रमिक है ना। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार अपनी नज़र हटा लेता है, तो जितने भी लेबर है वो खैनी गुटखा चबाने लग जाएंगे, है ना, काम करना छोड़ देंगे और बिल्डिंग बनाना छोड़ करके इधर उधर बैठ जाएंगे, कहीं टाइम पास करने लग जाएंगे, कोई सिगरेट पीने लग जाएंगे। तो ऐसी हालत हमारी है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता में जगह जगह पर बताते हैं कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल ऐसा नहीं समझ सकते कि भगवान की नज़र हमारे ऊपर नहीं है ना। हर समय हर क्षण भगवान हमें देख रहे हैं, है ना। 15वें अध्याय में बताएंगे कि भगवान हमारे हृदय में है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। इसके लिए एक ऐसे स्टोरी भी आती है ना। मैंने कई बार पहले भी बताया क्लास में कि एक बार एक मूर्तिकार था, वो मंदिर के अंदर गरुड़ देव की मूर्ति बना रहा था। तो अब वो मूर्ति में क्या हुआ कि जो गरुड़ देव की नाक थी उस पर थोड़ा सा डेंट आ गया, और एक दूसरा व्यक्ति मंदिर में जा रहा था तो वो देखता है कि ये जो मूर्तिकार है वो गरुड़ देव की मूर्ति पे जो हल्का सा डेंट है नाक पे उसको बहुत रिफाइन करने लग जाता है और घंटों घंटों उस रिफाइनमेंट प्रोसेस में लगा देता है। तो क्योंकि जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती है उसमें टाइम लगता है छोटी से छोटी बारीक चीज़ को भी बनाने में। तो अब वो व्यक्ति पूछता है मूर्तिकार से कि आप ये गरुड़ देव की मूर्ति कहाँ स्थापित करने वाले हैं? तो वो बताता है कि ये तो बहुत ऊपर वो पिलर दिख रहा है, उस पिलर पे 1-2 फीट ऊपर इस प्रकार से स्थापित होगी, है ना, 3-4 फीट ऊपर। तो बोलते हैं कि अ, तो फिर आप इतना है ना उसको रिफाइन क्यों कर रहे हो? इतनी ऊपर चढ़ के कौन देखेगा कि गरुड़ देव के नाक पे डेंट तो नहीं है ना? ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मूर्ति ही तो है, जाके कर दो स्थापित। इतनी ऊपर कौन चढ़ के देखेगा कि गरुड़ देव के नाक पे डेंट तो नहीं है? वो भी छोटा-सा, इतनी दूर से थोड़ी ना दिखेगा। जैसे कई बार हमारे कपड़ों पर भी कुछ लग जाता है, हम पूछते दिख तो नहीं रहा। तो कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके देखेंगे तो दिखेगा। तो वही चीज़ वो बोलते हैं कि कोई ऊपर चढ़ के है ना सीढ़ी पर चढ़ के देखे कि अरे गरुड़ देव की नाक पर डेंट है तब दिखेगा। तो इतना सब कुछ आप क्यों कर रहे हो? तो वो मूर्तिकार कहता है कि भले ही हो सकता है किसी कोई व्यक्ति ना देखे है ना, या कोई चढ़ कर के ना देखे, लेकिन भगवान तो हर समय पे मुझे देख रहे हैं ना। तो इसलिए हमारे लिए एक लेसन है कि अम, क्योंकि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेण, है ना, भगवान सुपरवाइज कर रहे हैं। तो भगवान की नज़र हमेशा रहती है ना। माना कि सब भगवान के अंडर में चल रहा है, भगवान को खुद कोई लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन भगवान नज़र हमेशा रखते हैं, नज़र कभी नहीं हटाते, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। भगवान को पता है अगर नज़र हटा दी तो ये सब बेवकूफ़ी करने लग जाएंगे। तो जितने भी देवी देवता है, जितने भी ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, है ना, और जितने भी प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, मतलब जो कुछ भी है वो सब भगवान की अध्यक्षता में काम कर रहा है ना। और इसलिए उन सबको भी पता रहता है कि भगवान एक एक क्षण देख रहे हैं, और अगर एक भी क्षण अगर नज़र हटा ली भगवान ने, है ना, जो कि भगवान नहीं हटाने वाले, है ना। हमेशा जगन्नाथ जी की तो आंखें भी खुली रहती है हमेशा, है ना, कभी पलक भी नहीं झपकाते। तो अगर उन्होंने आंखें हटा दी, है ना, एक सेकंड के लिए भी पलक झपकी तो हम दुर्घटना कर देंगे, है ना। वैसी इतनी सारी हरकतें कर रहे हैं जो भगवान से विमुख जीव है हम जैसे। तो इसलिए भगवान नज़र नहीं हटाते, और इसलिए कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति करा रही है पर मेरी अध्यक्षता में करा रही है। इसके लिए महाराज जी एक और एग्जाम्पल बता रहे थे कि जैसे जगत में जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं ना, मेट्रो मेट्रो ट्रेन्स है, इवन जो नॉर्मल ट्रेन्स है ना, रेलगाड़ी, मेट्रोज, और पहले के समय में ट्रैम्स चलती थी, है ना, या लैपटॉप्स है, टीवीज़ है, मोबाइल्स है ना, ये सब जो कुछ भी है अभी कितना सब स्पीड में हो चुका है कि आप लोग अलग-अलग शहरों में बैठे हैं, है ना, और हम इंटरनेट से अभी यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है कि लग रहा है सब लोग एक ही साथ है ना, वीडियोज़ ऑन है, माइक ऑन है, ऐसा लग रहा है सब एक साथ एक ही कमरे में बैठे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि अलग-अलग बैठे हैं, है ना। अभी जैसे नारायण प्रभु एक्सप्लेन कर रहे थे तो दोनों वीडियोज़ एक साथ थी, तो ऐसा लग रहा है अरे साथ में ही तो है, अलग-अलग थोड़ी ना है। तो इतना ज़्यादा ये इंटरनेट प्रभु की देन है ना, और सब कुछ इतना फ़ास्ट हो चुका है। और अभी तो चैट जीपीटी है ना, आप उस पर कुछ भी पूछो वो सारा आंसर बता देता है ना। आपको किसी से कुछ पूछने में शर्म आ रही हो वो भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी को पता चलेगा नहीं, है ना। तो उससे सब कुछ पूछ लेते हैं कि आप मुझे बताओ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और विद इन अ सेकेंड वो आंसर कर देता है ना। ऐसे आंसर करता है कि लगता है अरे ये तो कोई इंसान दे रहा है जैसे, है ना। तो सब कुछ इतना फास्ट हो गया है,
और अभी बुलेट ट्रेन्स है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जितनी भी सारी चीज़ें, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकती है ना? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी, वो जैसे सारी पावर ग्रिड अगर फेल हो जाए, है ना, जो कि शायद टेक्निकली पॉसिबल है ना, थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। जैसे ब्लैकआउट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी पृथ्वी का जो इलेक्ट्रिसिटी है या एक देश की भी इलेक्ट्रिसिटी अगर अचानक से चली जाए, तो सब ठप पड़ जाएगा, है ना। फिर चाहे मेट्रोज हो, चैट जीपीटी हो, फलाना और ढिमकाना हो, कुछ नहीं चलेगा, है ना। मोबाइल में बैटरी नहीं है, चला ले भाई चैट जीपीटी, है ना, कैसे चलाओगे? तो इस प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हट जाए तो सब कुछ खत्म, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है ना, लेकिन सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ही, है ना, ये सोर्स है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के सुपरविजन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं लेते, है ना। जैसे अगर ये चैट जीपीटी वगैरह ये सारे कार्य कर रही है ना, मेट्रो ये सब कार्य कर रही है ना, तो क्या बोलेंगे कि बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है या मेट्रो चल रही है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो ट्रेवल्स विद इन वायर, है ना। बट वो पटरी पे मेट्रो चल रही है, ट्रेन चल रही है या बिजली चल रही है ना। या महाराज जी जैसे बताते हैं कि गाड़ी के अंदर बैटरी होती है ना, तो बैटरी की वजह से गाड़ी चल रही है, पर बैटरी चल रही है या गाड़ी चल रही है? अगर बैटरी ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, पर बैटरी तो नहीं चल रही ना अपने आप में। तो यही बैटरी का एग्जाम्पल हम भगवान से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि भगवान की ही शक्ति से सब कुछ चल रहा है, भगवान की सुपरविजन में सब कुछ है, और एक क्षण भी भगवान इससे नज़र नहीं हटाते। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ भगवान की प्रकृति से हो रहा है ना, तो भगवान इसमें पर्सनली कोई लेन देन रखते नहीं। और ये हम पिछले कई श्लोकों में समझ चुके हैं कि भगवान क्यों लेना देना नहीं रखते, क्योंकि ये सब हमारे वजह से हुआ है ना। हमारे लिए भगवान ने प्रकृति बना के छोड़ दी, और इससे भगवान का कोई मतलब नहीं है। अमोघ लीला प्रभु जी में बहुत पहले एक और एग्जाम्पल बता रहे थे, क्योंकि ये स्टफ हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, है ना, वरना बुद्धि में घुसेगा नहीं। नहीं तो बोलते रह देंगे कि डायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो जैसे शिला प्रभुपाद ने हर एक और एग्जाम्पल बताया, जैसे नारायण प्रभु कह रहे थे, अ, वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है ना, कि जब हम फूल के पास जाते हैं, कोई चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, तो उसकी सुगंध बिना उसको छुए, है ना, और बिना उसको नाक तक लगाए, अगर उसकी सुगंध बहुत तेज है तो अपने आप नाक तक पहुंच जाती है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान भी इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, है ना, अपनी प्रकृति द्वारा कराते हैं, है ना। और जैसे मैं वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल दिया था, है ना, कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, अपने आप कपड़े धो रही है, पर उसमें सर्फ एक्सेल तो तुम्हें ही डालना पड़ेगा, है ना, और जो बटन है तो दबाना पड़ेगा, और ये भी हटा दो। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा हो कि सर्फ एक्सेल और पानी भी वो अपने आप, है ना, कहीं से जुगाड़ कर ले। लेकिन जो मशीन बनाई है वो तो किसी ने बनाई है ना, अपने आप हवा में से तोड़ के नहीं आई। तो इसी प्रकार से भगवान की प्रकृति भी सब कुछ कर रही है, लेकिन ये भगवान की प्रकृति है, किसी की है। क्योंकि आजकल जो साइंटिस्ट लोग वगैरह है वो तो यही कहते हैं कि अरे वाह, है ना, कितना सुंदर प्रकृति है, नेचर है ना। उनसे पूछो कि ये सब कैसे घट रहा है। एक स्टीफन हॉकिंग की भी बुक है जिसको मैं पहले पढ़ने के लिए बहुत ललायत रहता था, है ना, अब कोई लालसा नहीं है उसको पढ़ने की, है ना। लेकिन एक बुक है स्टीफन हॉकिंग की, तो वो मैं पढ़ रहा था 8th क्लास में। तो उसमें वो बता रहा था कि एक्चुअली देयर इज नो गॉड, है ना। तब मुझे पता नहीं था कि नास्तिक नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक्चुअली आई वाज सो डम, है ना। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ये शायद बेवकूफ़ है, इसको शायद पता नहीं है कि क्या बोल रहा है। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि अथीस्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है ना, कि ये लोग भगवान को नहीं मानते और बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते भगवान की। सो आई वाज रीडिंग एंड इंग्लिश भी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, है ना, इतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत हाई फाई इंग्लिश में वो बोल रहा था कि एक्चुअली देयर इज नो गॉड, देयर इज एनर्जी, है ना। हिंदू पीपल कॉल इट भगवान, है ना, एंड मुस्लिम पीपल कॉल इट अल्लाह, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जीसस कह देते हैं, और जो कुछ रैशनलिस्ट लोग हैं वो कुछ और कह देते हैं। बट एक्चुअली दिस इज एनर्जी ओनली, है ना, ये कुछ बहुत हाई फाई एनर्जी है, और उस एनर्जी को ही लोगों ने अपना अपना नाम दे दिया, है ना। तो एनर्जी तुम्हारे बाप की है ना, एनर्जी कहाँ से आई वो, है ना। फिर बोलते देयर इज नो गॉड, है ना, फिर थोड़े टाइम बाद भगवान बोलते देयर इज नो स्टीफन हॉकिंग, है ना। तो इस प्रकार उल्टी-सीधी बातें लिख देते हैं, है ना, बड़ी-बड़ी बातें कह देते हैं। लेकिन ये बताओ भी तो सी की एनर्जी कहाँ से आ रही है, किसकी एनर्जी है? जैसे एक और प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी एग्ज़ाम्पल दे रहे थे बहुत पहले कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है ना? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, कर्म पूजा है, बट किसकी पूजा है ना? क्योंकि पूजा भई किसी या तो व्यक्ति की होगी, कुछ लोग देवताओं की करते हैं, जैसे भगवान कहते हैं, यान्ति देव वृता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः, है ना? कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाएँगे, जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं वो वहाँ जाएँगे, और जो देवी-देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाएँगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे भगवत धाम आएँगे और वापस
यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। दुखालयम अशाश्वतम, है ना, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, दोबारा फिर इस दुखालयम में पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तो कर्म पूजा है ना, पर किसकी पूजा है, किसकी कर रहे हैं कर्म, मतलब एक विधि है पूजा करने की, पर ये तो बता दो किसकी पूजा है ना। तो इसी प्रकार से अगर एनर्जी है, वो ये इतना मान लेते हैं कि एनर्जी है, पर किसकी एनर्जी है, और उस एनर्जी को देख के लाइक फैंटेसाइज हो जाते हैं। इवन साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि, क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद के टाइम पर भी कोई एक साइंटिस्ट थे, तो बहुत सारे लोग आते थे प्रभुपाद से कन्वर्सेशन करने, तो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद हमने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी करी, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी। तो प्रभुपाद कहते क्या डिस्कवरी की है बताओ, है ना। तो कहते हैं कि प्रभुपाद हमें पता चल गया कि वाटर जो है वो दो मॉलिक्यूल से, एलिमेंट से बन के बना है, दो, एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन एटम, है ना, H2O, सॉरी, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम, है ना। तो इस प्रकार से वो मिल करके बना है वाटर। तो शिला प्रभुपाद बोलते कि इसमें क्या खुशी की बात है ना। अगर खुशी की बात तो तब होनी चाहिए जब तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को मिला करके या तो पानी बना सको, या पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सको, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो दे वर लाइक, है ना, हम नहीं कर सकते, और अभी तक भी वो कर नहीं पाए हैं ऐसा, है ना, कि उसमें से या तो अलग कर दे या दोनों को मिला करके पानी बना दे, है ना। करो ना, जब इतनी सारी मेडिसिन बना पा रहे, इतना सब कुछ कर पा रहे, तो ये क्यों नहीं कर सकते, है ना। दिल्ली में इतनी ज़्यादा साफ पानी की कमी है, गटर का पानी लोगों के घर में सप्लाई हो रहा है, अगर इतना ही तुम्हारी साइंस हाई फाई है तो ये करके दिखाओ। सो दे कैन ओनली डिस्कवर, है ना। तो इवन कई सारे जो बच्चे भी होते हैं वो साइंस पढ़ करके बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो हमारी साइंस ने ये किया वो किया, बट साइंस कैन ओनली डिस्कवर, है ना। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये सब भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, है ना, बायोलॉजी है ना, रिप्रोडक्शन से व्यक्ति जो है वो पैदा होता है। अरे तो रिप्रोडक्शन तुम्हारे तुमने डेवलप करी है क्या, है ना, कि इस प्रकार से जो मेल बॉडी में सीमन आ जाएगा, और वो सीमन से फीमेल बॉडी में जाने के बाद वो जाइगोट बनेगा, वहाँ से बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा तुमने डेवलप किया है, तुमने सिर्फ डिस्कवर किया है कि हाँ ऐसा होता है, पर तुमने बनाया तो नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हमारे आमने सामने घटित हो रही है, ये सब सिर्फ डिस्कवर्ड है कि हाँ ऐसा होता है। जैसे एलिमेंट्स है कंपाउंड है, सब डिस्कवर हुए, सब बनाए नहीं गए हैं, है ना। और अभी भी जैसे कई सारे एलिमेंट्स है जो कि पाए नहीं गए हैं, है ना, अभी भी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, है ना, वो प्रकृति को देख करके हम लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है। जैसे आप सबको एग्जाम्पल पता ही है कि जब एक बार शिला प्रभुपाद एयरपोर्ट में प्लेन में से उतर रहे थे, तो उनका एक शिष्य, अ, जैसे शिला प्रभुपाद से पहले एयर होस्टेस बाहर आ गई, है ना, और वो सीढ़ियों से उतर रही थी, तो वहाँ पे प्रभुपाद के शिष्य वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। तो वो एयर होस्टेस को देखते हैं, जैसे वो सीढ़ियों से ऐसे नीचे आती है, तो वो एयर होस्टेस को देखते देखते, है ना, ऐसे देखते हुए चले जाते हैं। तो इतने में शिला प्रभुपाद यहाँ सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो उसको पता नहीं था। तो शिष्य जैसी नज़र घुमाते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, है ना, सुंदर थी ना वो। तो वो शिष्य कहते हैं कि क्या बताऊं प्रभुपाद, है ना, यस शी वॉज ब्यूटीफुल, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जस्ट इमेजिन इफ द स्पार्क इज सो मच ब्यूटीफुल, है ना, हाउ ब्यूटीफुल विल बी द फायर, है ना, कि अगर चिंगारी इतनी सुंदर है तो सोचो आग कितनी सुंदर होगी। तो ये इस श्लोक से हमें ये एक और बात पता चलती है ना, कि हम प्रकृति को देख करके इतने ज़्यादा अम, विचारशील हो जाते, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते कि वाह, है ना, क्या चीज़ है। मतलब अगर ये सब सोचा जाए तो आजकल जो लोग हैं वो छोटे से आईफोन के डब्बे के ऊपर, है ना, या आईफोन वो डब्बा ही है, उसमें है क्या, है ना, ऐसा क्या उसमें अलग है, मुझे तो समझ नहीं आता। आईफोन 16 प्रो मैक्स, है ना, उससे आसक्त हो जाते कि वो लेना है ना। कई कई एक मैं वीडियो देख रहा था, है ना, मतलब आजकल सच में इतनी डिग्रेडेशन हो चुकी है उसमें। कोई बहुत जैसे गरीब लोग होते हैं ना, जिन मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, है ना, उनके पास कुछ भी खाने पीने के भी पैसे नहीं होते, लाइक स्लम एरिया टाइप। तो वो एक छोटी बच्ची थी, और लाइक उसने शायद जहर खा के और मरने की कोशिश करी थी। तो बाद में वो पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले, है ना, उससे पूछने आते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे हॉस्पिटल में, जब वो एडमिट थी, बच गई बेचारी, है ना। तो पुलिस वाले पूछते कि आपने ऐसा क्यों करा। वो बोलते कि मेरी मम्मी ने मुझे आईफोन नहीं दिलाया, है ना। और वो बोलते कि अरे आपके मम्मी पापा के पास, ये रियल इंसिडेंट है अभी रिसेंट का, है ना। तो उसके पुलिस वाले पूछते कि आपके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। तो बच्ची कहती मुझे नहीं पता, चोरी करके लाए, जैसे मर्जी लाए, पर मुझे वो आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए, है ना। पर भक्तों के लिए समझने वाली बात है ना, कि कोई एक चीज़ किसी को सुख दे रही है और वो ये एक चीज़ किसी को दुख दे रही है, यानी वो चीज़ सुख दुख का कारण नहीं है ना, सुख दुख का कारण है ये मन।
क्योंकि वो सेम चीज़ किसी को सुख दे रही है, किसी को दुख दे रही है ना। किसी के पास आईफोन 16 है, वो सुख दे रहा है उसको, और किसी को अगर उसको नहीं चाहिए ना आईफोन 16 प्रो मैक्स, उसके पास और हायर टेस्ट है, उसको नहीं चाहिए, उसके लगेगा यार क्या फालतू चीज़ है ना। आप किसी नागा साधु को या तपस्वी को जाके आईफोन 16 प्रो मैक्स दे दो, सच में तपस्वी है, वो बोलेंगे भाई मुझे क्यों दे दिया ये डब्बा, है ना। वो फेंक के मारेंगे ना कि ये कोई चीज़ है क्या, इसको जला के चलो आग सेक लेते हैं। तो सेम चीज़ है ना। इसलिए हम प्रकृति से इतने आसक्त हो जाते हैं, इससे इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों से अट्रैक्शन, है ना। और जैसे अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, या क्योंकि दो ही चीज़ें संसार में बंधन का कारण है, श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है, कंचन और कामिनी। कंचन माने धन और कामिनी यानी स्त्री, है ना। तो जब एक बार धीरे धीरे, और अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे, और ये चीज़ एकदम फैक्चुअल है ना, कि जो चीज़ इस संसार में हमें सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही होती है, जिस चीज़ से हम सबसे पहले इस संसार में अटैच्ड हो जाते हैं, वो ही बाद में हमारे दुख का कारण बनती है। और मैं इसको, है ना, थोड़ा डीपली सोच रहा था कि प्रभु जी कितनी सच बात बता रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, है ना। जैसे कोई भी चीज़ आप उठा लो, अभी मैं एकदम थोड़े एग्जाम्पल्स बताने का प्रयास करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी कई कई चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे जब बच्चा 10th में आता है ना, तो सोचता है कि 11th में जाते ही मैं साइंस लूँगा, और उसके बाद जी नीट की तैयारी करूँगा, पीसीबी पीसीएम जो भी लेके, और फिर मज़ा ही मज़ा आएगा, है ना। उसके बाद वो पूरे ड्रीम्स बनाने लग जाता है ना। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं बेटा अगर साइंस करनी है ना, तो दिन रात एक करना पड़ेगा। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं करूँगा, है ना। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। वो बोलते हैं मैं करूँगा पर करके रहूँगा, है ना। उसके बाद जब मेरी एयर वन आ जाएगी, या मैं एक अच्छे कॉलेज से निकलूँगा, है ना, रोबोटिक्स इंजीनियर करूँगा, इसरो में जाऊँगा, नासा में जाऊँगा, है ना, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा, तो लोग मुझे पूछेंगे, है ना। और भक्ति में आने के बाद ही और ज़्यादा मिश्रित भाव हो जाता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन पर जाऊँगा, तो फिर सब लोग मेरा प्रचार सुनेंगे, है ना। सब लोग कहेंगे अरे वाह, है ना, आप भगवत गीता सुनाओ, आप श्रीमद् भागवतम सुनाओ। अब आप देखो यहाँ पे कल भी 22 डिवोटीज आकर के सुन रहे थे, मैं आपको कहीं से क्वालिफाइड लगता हूँ? आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, है ना। अभी तो मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोग आके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, है ना। सो यस, दिस कैन बी अ फैक्ट कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो मे बी लोग हमें सुने, पर अगर सिर्फ इसी के ऊपर रह करके हम लोग प्रचार करना छोड़ दें तो इतना भी कुछ नहीं है ना। कि अगर हम, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि साइंस पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो बाद में कॉमर्स वालों के अंडर में काम कर रहे होते हैं, फिर कॉमर्स वाले आर्ट्स वालों के अंडर काम कर रहे होते हैं, और ये आर्ट्स वाले किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं? यही गवर्नमेंट होती है ना। ज़्यादातर जो पढ़ के कुछ लोग गवर्नमेंट बन जाते हैं, है ना, या गवर्नमेंट पोजीशन पर चले जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, है ना, यूपीएससी क्लियर करके। और फिर ये सब लोग किसके अंदर में काम करते हैं ना, ये बड़े बड़े बाबाजीज वगैरह के पास जाते हैं। और ये बाबाजीज कौन है? जो जिन्होंने कुछ एकेडमिक स्टडी किया नहीं है ना। और सिर्फ इस प्रकार से कुछ कुछ भक्ति की बातें कर रहे हैं। और शिला हलदर स्वामी महाराज भी कह रहे थे कि हमारे इस्कॉन के डिवोटीज शिला प्रभुपाद की कृपा से, है ना, तिलक कंठी लगा करके, कुछ एकेडमिक्स पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, गवार है, कुछ नहीं आता, और पॉलिटिशियंस के पास जाकर के ऐसे बैठ जाएंगे, है ना, कमर पे हाथ रख के, और बोलेंगे गीता लेके जाइए, है ना, श्रीमद् भागवतम का सेट लेकर के जाइए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि संसार की चकाचौंध से हम लोग आसक्त होकर के, अट्रैक्ट होकर के, और इसमें पगलाए हो जाते हैं, और अलग अलग विचार बना करके इवन भक्ति को भी उसमें मिश्रित कर देते हैं, और सोचते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, हमें इसलिए वो कार्य करने हैं ताकि ये शरीर चलायमान रह सके, जिस शरीर से हम भक्ति कर सकें। लेकिन अगर हम उससे ये जोड़ दें कि ऐसा नहीं करूँगा तो भक्ति हो ही नहीं सकती, है ना, यही मेरा अल्टीमेट पर्पस है, तो ये नहीं है ना। एक और मैं श्रीमद् भागवतम में एक चीज़ पढ़ रहा था, तो अब पता नहीं, है ना, मृत्यु कब पास में आ जाए, इसलिए मैं सोचूं जब श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ मैंने आज पढ़ी थी और फिर भूल भी जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली एक श्लोक था जिसके अंदर कुंती महारानी कहती है, पहले स्कंद 8वें अध्याय भागवतम के अंदर, कि भगवान जो जो अकिंचन लोग नहीं है ना, और जो 3 चीज़ें के ऊपर अटैच रहते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेना, और बहुत महान ऐश्वर्य, और एक चीज़ और थी, है ना, मतलब यही है, कंचन कामिनी, धन, स्त्री, और अच्छे ऐश्वर्य, और मान प्रतिष्ठा की इच्छा। तो ये सब जो कुछ भी है इसमें पाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ललायित रहता है, बहुत ज़्यादा भाव विभोर रहता है, ये सबको पाने के लिए, वो आपकी भक्ति नहीं कर सकता। आपकी भक्ति तो वही निर्धन अकिंचन कर सकता है जो जिसके पास ये सब नहीं है, और वो आपकी अच्छे से प्रार्थना कर पाएगा।
क्योंकि जिसके पास ये सब है या बटोरना चाहता है ना, जो ये सब बटोरना चाहता है वो कैसे आपकी भक्ति कर पाएगा, है ना। इसलिए जैसे एक बार हमारे हार्दिक प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, उसी तात्पर्य के अंदर शिला प्रभुपाद इसका आंसर करते हैं। जैसे उन्होंने पूछा था कि ऐसा कहा जाता है एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, है ना, एक कृष्ण नाम सारे पाप क्षय कर देता है। तो हमारे पाप क्यों नहीं क्षय हो पा रहे, है ना, एक कृष्ण नाम लेने पर भी हम तो रो रो 16 माला पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद उस पोपट के अंदर बताते हैं कि ये नाम की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि हम कितने तीव्रता से नाम का उच्चारण कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि एक कृष्ण नाम से सभी पाप क्षय हो जाते हैं, पर अगर हम अक्षर नाम जप करेंगे, शायद मैंने भी यही आंसर दिया था, है ना, कि अगर हम ही अक्षर नाम जप करेंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि जब तक जीवात्मा असहाय भाव से असहाय होकर भगवान को नहीं पुकारता तब तक बात नहीं बनेगी। और ये असहाय होना क्या है ना, कि जब व्यक्ति को लगे मेरे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मेरी रक्षा इस संसार में और कोई नहीं कर सकता, वो होता है असहाय, है ना। इंटेंस लॉन्गिंग की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना जो अपनी माँ से कई बार मेले में गया, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार, है ना। हम लोग बचपन में, मतलब मेरे बचपन में, है ना, तो अभी भी बच्चा ही हूँ, बट जब और थोड़ा हर्षित प्रभु से भी छोटा था, है ना, तो हम लोग दिल्ली में ही एक जगह पे कहीं घूमने के लिए गए थे। तो क्या हुआ कि थोड़ी भीड़ हो रही थी, है ना, और मेरी मम्मी वो हल्का सा मेरे से पीछे हो गई। एंड तभी से मैं इतना ममास बॉय था कि वो हल्की सी पीछे हुई भी मेरे साइड में ही खड़ी है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आसपास नहीं है। और मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मम्मी मम्मी, है ना, कहाँ आ गई मम्मी। और सब लोग झुंड बना के मुझे देख रहे हैं, और मेरी मम्मी जस्ट मेरे कमर के पीछे खड़े होकर ऐसे मुझे देख रही है ना। और मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे खड़े हैं, मैं रो रहा हूँ, मम्मी मम्मी कहाँ गई, अब मैं क्या करूँगा। उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे, कुछ नहीं, है ना, तो क्या करूँ। और जैसे ही मैंने देखा यहीं खड़ी है है ना। तो ऐसी हमारी हालत हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी तो, है ना, जो कि इस शरीर की मम्मी है, वो बिल्कुल मेरे कमर के पीछे ही थी, है ना। और भगवान की भी ऐसी स्थिति है ना, भगवान हमारे हृदय में ही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इंटेंस लॉन्गिंग नहीं हो रही, क्योंकि प्रत्यक्षता हम भगवान से बहुत दूर है ना। और भगवान से बिछड़ चुके हैं, भगवान का प्रेम नहीं है अंदर। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, और उसी प्रकार एक भक्त भगवान के प्रेम के बिना रह नहीं सकता। प्रेमाधन विना व्यर्था दरिद्र जीवन, है ना, श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि प्रेम धन के बिना ये जीवन ही व्यर्थ है। और महाप्रभु कहते हैं कि मेरे पास ये कृष्ण प्रेम नहीं है ना, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। तो यानी मैं, है ना, मुझे मर जाना चाहिए इससे अच्छा, तो मेरे अंदर कुछ कृष्ण प्रेम ही नहीं है, क्योंकि इसी वजह से मैं अभी जिंदा रह पा रहा हूँ, है ना। महाप्रभु रोते रोते ऐसा कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि वो अपनी माँ के खो जाने पर इस प्रकार से रोने लग जाता है, एकदम पगलाया हो जाता है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, उस प्रकार से हालत हो जानी चाहिए जिस प्रकार वो रोते रोते उस टाइम मम्मी मम्मी चिल्लाता है। इस प्रकार से हमारा हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। पर मैं खुद ही सोचा था कि ऐसा महामंत्र तो हो ही नहीं पाता। इवन हम महामंत्र करते हुए कृष्ण का जो डेटी फॉर्म है उसको याद कर ले, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। फिर भगवान को इस प्रकार से याद करना कि जिस प्रकार माता खो जाए, क्योंकि अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण ही हमारे हैं, है ना। माता धाता पिता महापितामह से जगत, तो समझ नहीं पा रहे, पढ़ रहे हैं, बट रियलाइज वो अनुभव नहीं हो पा रहा है, वो अनुभूति नहीं हो पा रही है, जैसा भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा था, है ना। तो वो रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा कि सिर्फ भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए कुंती महारानी कहती है कि मुझे और विपदाएं दीजिए, मेरे जीवन में विपदाएं भर दीजिए, है ना, ताकि मैं आप ही का स्मरण कर पाऊँ और कुछ ना कर पाऊँ। और इसके अंदर शिला प्रभुपाद, मैंने ये श्लोक एक बार पहले भी बताया था, तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद एक बड़ी भयानक चीज बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने जो कृपा कुंती महारानी के ऊपर करी, वो कृपा देव की मैया के ऊपर भी नहीं करी, है ना। मतलब सरकास्टिकली शिला प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। अब देव की मैया उनकी स्वयं की माता है ना, जिनसे भगवान ने जन्म लिया, है ना। जैसे भगवान अजन्मा है, कुंती महारानी ये भी कहती है अगले श्लोक में, लेकिन अभी के लिए भगवान ने उनसे जन्म लिया। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा कृपा कुंती महारानी के ऊपर करी। कोई बता सकता है क्यों करी, ऐसा क्यों प्रभुपाद ने बोला कि उनके ऊपर ज्यादा कृपा करी। ओनली वन डिवोटी, कोई गेस भी नहीं करना चाहते। यस नारायण प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि कुंती मैया ज्यादा बड़ी भक्त हूँ भगवान की, तो ज्यादा कृपा। नहीं, यस कृष्णा प्रभु। कभी आइडिया लगाता हूँ क्योंकि उनको ये जीवन में काफी
कठिनाइयाँ हुई, सारे कई मतलब जो उनके रिश्तेदार रिलेटिव थे वो दूर हो गए, उनके विरोधी हो गए। तो इसमें कुंती महारानी भगवान का ज़्यादा स्मरण कर पाई, तो ये भगवान ने कृपा करी तो महारानी कुंती पर। वेरी क्लोज, बट देवकी मैया के ऊपर उतनी नहीं करी, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? यस हार्दिक रू। Hare Krishna, Prabhuji, because Devaki Maya has Vasudeva, but Kunti Maharani is not getting any support. तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि देवकी मैया के पास वसुदेव जी थे उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन कुंती महारानी के पास और कोई नहीं था, है ना। और कुंती महारानी के जो पुत्र थे, बंधु बांधव थे, वो मतलब सॉरी जो पुत्र थे वो भी इतने ज़्यादा कैलामिटी में थे, और सब लोग उनके विरोधी बन गए थे, और उनके पास रक्षा करने वाला और कोई नहीं था। इसलिए वो पूरे असहाय भाव से सिर्फ और सिर्फ एक चित होकर के, एक निष्ठ होकर के सिर्फ कृष्ण को पुकार रही थी, है ना। द्रौपदी मैया के केस में भी हम देखते हैं कि जब उनका वस्त्र हरण, चीर हरण हो रहा था, तो पहले वो सबके ऊपर विश्वास करते हैं कि पितामह भीष्म बचा लेंगे, द्रोणाचार्य बचा लेंगे, शायद धृतराष्ट्र को ही समझ में आ जाए, शायद वो ही रोक देंगे, है ना। जो 5 पांडव है वो बचा लेंगे, पर कोई नहीं रोका, है ना, किसी ने नहीं बचाया। अच्छा, यहाँ पे पितामह भीष्म बचा सकते थे, पर वो चाहते थे ताकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो और आने वाले समय में सब याद रखे पीढ़ी दर पीढ़ी कि भगवान कौन है। इसलिए पितामह भीष्म ने बीच में स्टेप नहीं लिया, है ना। तो इसलिए ये मत सोचे, है ना, कि ये सोचना गलत है कि उन्होंने क्यों नहीं बचाया। तो ये एक इंटरनल रीज़न था पितामह भीष्म के बीच में स्टेप ना लेने का। पर हम द्रौपदी मैया के केस में तो देख सकते हैं कि उन्हें किसी ने रक्षा नहीं करी, और अंत में वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पुकारते हैं। उनको जब लगता है कि कोई मुझे नहीं बचा सकता, एक हाथ से साड़ी पकड़ रखे थे, वो भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद, है ना। और विद इन अ सेकेंड, माइन्यूट सेकेंड, भगवान वहां पर उपस्थित हो गए, किसके रूप में? साड़ी के रूप में, क्योंकि भगवान अनंत है ना। भगवान को कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जितने रूप बताए हैं उतने ही ले सकते हैं। भगवान अनंत है तो अनंत कोटि रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसी एक कथा आती है, भगवान सिलबट्टे के रूप में प्रकट होते हैं भक्त के पास, है ना। उसको किसी ने बोला कि शालिग्राम होता है पत्थर, उसमें भगवान का वास होता है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। तो उसको पता नहीं था शालिग्राम कैसा दिखता है, तो वो सिलबट्टा होता है ना। तो उसको लगा ये भी तो पत्थर ही है ना, तो उसको लगा सिलबट्टा, पता है आपको, है ना, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। वो पहले के समय में उसमें चटनी पीसते थे, है ना। अभी भी कई घरों में होता होगा मे बी, है ना। तो उसमें जो चटनी का स्वाद होता है वो बड़ा अच्छा होता है ना। तो कई ट्रेडिशनल हाउसेस अभी भी होते हैं जहाँ सिलबट्टे के ऊपर चटनी, मेरी मम्मी, नानी, इन सबको पता होगा, है ना। बच्चों को आजकल नहीं पता होता, तो सिलबट्टे के ऊपर पीसते हैं। तो मतलब सिलबट्टा एक पत्थर टाइप होता है जिसके ऊपर ऐसे घिसते हैं, है ना। तो अब वो सिलबट्टे को शालिग्राम समझ करके उसकी सेवा करने लग गए, और एकदम साधारण भक्त थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। भगवान उस सिलबट्टे में से प्रकट हो गए, है ना। तो इसलिए भगवान के अनंत कोटि रूप है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंटेंस लॉन्गिंग हो हमारे अंदर। इसलिए हमारे सभी आचार्य बोलते कि रोना पड़ेगा, ये फैक्ट है कि रोना पड़ेगा, बिना रोए भगवान किसी को नहीं मिले और ना मिलेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के लिए रोना पड़ेगा, जब तक रोएंगे नहीं बात नहीं बनेगी। और कैसे रोएंगे? क्योंकि अब आप सोचे होंगे मैं इस श्लोक में सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी बात पर लाना चाह रहा हूँ कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो इस प्रकृति से हम इतने आसक्त हो गए, इतने अट्रैक्ट हो गए कि भूल जाते हैं, है ना। जैसे कोई बोले कि तो मान्यता है ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो किसी में भी नहीं है। तो हम कैसे मान ले कि भगवान होते हैं, है ना। ये तो आपका मान्यता है। अरे तो तुम कैसे मान रहे हो कि ये जो तुम्हारे रिश्ते नाते, कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, ये भी तो मान्यता है ना। तुम्हारा कोई क्या रिश्ता है ये सबसे? और इस प्रकार जैसे कोई बोले कि मैं कैसे मान लूँ, है ना, कि तुम्हारे पिता कौन है ना। जैसे अभी तो डीएनए टेस्ट हो जाता है, मैं कैसे मान लूँ, है ना। तो तुम्हारी माता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पिता है। तो इसी प्रकार जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी, और ये चीज़ दशम स्कंद भगवत गीता में बताया भी गया है ना, कि जितने भी हमारे पराशर मुनि, पुलस्त ऋषि, ये सब जितने भी सब कुछ है, इन्होंने हमें बताया कि कौन है श्री भगवान, दैट इज कृष्णा। और कृष्णा फिर भगवत गीता में कहते हैं, है ना, कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। तो इसलिए हम लोग ये प्रकृति से ही आसक्त हो जाते हैं, इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर भगवान कह रही है प्रकृति तो मेरे सुपरविजन में काम कर रही है। तो जब प्रकृति इतनी ज़्यादा हमें सुंदर लग रही है, तो भगवान कितने ज़्यादा सुंदर होंगे, जस्ट इमेजिन, है ना। और अगर वो सच में ये समझना है कि भगवान हमारे हैं, हमारे लिए हैं, और हम भगवान के और भगवान के लिए ही हैं, तो ये सत्य है, सत्य है, सत्य है कि हमें संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु से अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। एक 0.0 डॉट 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 1% अटैचमेंट भी एक
एक सिंगल पर्सनैलिटी के लिए भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल वस्तु के लिए भी नहीं होना चाहिए, वरना मरेंगे, फिर इस जगत में आना पड़ेगा, है ना। ये संसार इतना भयानक है, इतना भयावह है कि आप अपने कबर्ड में नहाने जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे, आपने अपना कबर्ड खोला, उसमें से अलमारी में से कपड़े निकाल रहे हैं, है ना, गमछा निकाला और उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं, और वहाँ पर एक मक्खी दिख गई, और उसी टाइम आपको, है ना, कुछ भूकंप आ गया या कुछ भी हुआ, है ना, आपको हार्ट अटैक आ गया, और उस टाइम मक्खी को देखते हुए आप मर गए, तो अगले जीवन में, और मक्खी का विचार करते करते बन गए, तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, 1 मिनट में मनुष्य शरीर से नीचे गिर कर कीट की योनि में चले जाएंगे, और 11 लाख कीट की योनियां है, मक्खी बढ़ने के बाद पता नहीं कौन से नंबर की योनि होती है, उसके बाद कितना ऊपर तक उठ करके दोबारा मनुष्य आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इतना भयावह है ये संसार की, 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे, है ना, विद इन अ सेकेंड, है ना, विद इन अ एक क्षण के अंदर ये सब कुछ हो जाता है ना। तो इतना भयावह है ये संसार, और हम तो हरिनाम करते हुए भी भगवान का स्मरण नहीं होता, हरिनाम करते हुए भी इधर उधर 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 कुछ सोचते रहते हैं, हरिनाम करते हुए सोचते हैं कि अभी जैसे सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो सोचते हैं अरे मेरे ना, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही है, तो अरे मेरी ना पढ़ाई अभी सही नहीं चल रही है ना, मैंने कल भी सोचा था कि मैं इतने चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, इतना पढ़ लूँगा, पर कर नहीं पाया, वो 2 घंटे पूरा नाम जप करते करते यही दिमाग में घूमता रहेगा, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला, है ना। अब वो कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है ना, वो कहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है ना, मेरे मित्र ने मुझे ऐसा बोला, है ना, और मैं उस लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, है ना, कहीं वो मुझे भाई तो नहीं मानती, है ना, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। तो इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था, तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक के अंदर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम बोलते हैं कि पदम पदम विपदाम, के संसार में विपदाएं ही विपदाएं हैं, है ना, इतने सारे विपदाएं हैं, और कुंती महारानी कहती है कि मुझे और विपदाएं दीजिए, लेकिन प्रभुपाद उसमें एक तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स, हम जिनको प्रॉब्लम्स, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जिनको प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम्स मान कर बैठे हैं, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, है ना। क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है, या मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, क्यों नौकरी नहीं लग रही है, महाराज जी जैसे बताते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट नौकरी ऑलरेडी है, और सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है कि हम भगवान के दास हैं, है ना, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो किस बात की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जबरदस्ती प्रॉब्लम माने बैठे, जबरदस्ती माने बैठे, क्योंकि प्रकृति से आ सकते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो प्रभुपाद उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में, भागवतम के श्लोक में, कि आई गेस पहला स्कंद 8वां अध्याय और 26वां श्लोक है ना, जल्दी हम इसके ऊपर डिटेल में क्लास करेंगे। तो उसके अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे आपने कभी कोई सपना देखा, भयानक सपना देखा कि एक शेर ने आपको निगल लिया, है ना, तो आपको उठने के बाद थोड़ा डर लगेगा, है ना, हो सकता है आपकी अचानक नींद खुले, कृष्णा, है ना, और आप बोलो ये क्या था, व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या सपना था, और आप इस प्रकार से डर के और पसीने पसीने हो रहे हो, और आप उठ के जाके पानी पियो, पर 10 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहेगा, आप भगवान को थैंक यू बोल रहोगे कि अच्छा ये सपना ही था, है ना। जैसे मैंने भी आपको एक बार बताया था कि मैं सपने में देख रहा था कि एक मगरमच्छ मेरे पीछे पड़ा हुआ था, है ना, और मैं उसे जय निताई कर रहा था सपने के अंदर। तो उठ करके मैं भी इतना भयभीत था, और मैं सच में निताई को थैंक यू कर रहा था कि अच्छा ये सपना है ना, कोई भयानक मगरमच्छ मेरे पीछे नहीं पड़ा, नहीं तो मृत्यु के समय में उस मगरमच्छ के बारे में सोच लेता और अगले जीवन में घड़ियाल बनना पड़ जाता, है ना। तो इस प्रकार जो हम सपने देखते हैं, सपने में अगर कुछ ऐसा भयानक हो जाए, भयावह हो जाए, किसी ने आपको गोली मार दी, है ना, या सपने में शेर ने निगल लिया, भूकंप आ गया, मर गए, है ना, इस प्रकार गंदे गंदे सपने कई बार आते हैं, भूत पीछे पड़ गया, पर जब उठने के बाद आपको इससे कोई मतलब ही नहीं, अरे सपना था यार, इससे क्या मतलब लेना देना, है ना। जैसे कई बार मुझे सपना आता है कि अभी भी मैं, है ना, मैं पहले ही बताया था कि कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेडेड है कि कई बार अभी भी ऐसे सपने आते हैं कि अभी मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, और मैं वो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम, और उसमें फ़ेल हो गया, है ना, तो वो सपना इतना भयानक लगता है, लेकिन उठने के बाद ओ थैंक गॉड, है ना, थैंक कृष्णा, थैंक निताई कि ये सिर्फ एक सपना था, है ना, और सत्य नहीं था। तो शिल प्रभुपाद यही बताते कि जो भयानक सपने होते हैं, ये सिर्फ एक सपना है ना, उठने के बाद हमारे इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सपना था, ये एक्चुअल में जब हुआ नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों इतना डरूं, क्यों भयभीत हूँ, क्यों ये सब करूँ। तो इसी प्रकार से जो हमारे अभी इस जीवन में चल रहा है ना, मृत्यु पश्चात याद भी नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस हो जाए तो नहीं याद रहेगा, मान्यता पर सब कुछ टिका हुआ है, सबको अपना मानकर बैठे, वस्तु को अपना मानकर बैठे, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है ना, और मेरे कपड़े हैं, मेरे ऐसे वस्त्र है, मुझे ऐसा बिस्तर चाहिए, मुझे ऐसे जूते चाहिए, है ना,
इत्यादि इत्यादि अलग अलग चीज़ें, मुझे ऐसी पोस्ट पोजीशन चाहिए, मुझे इतने फॉलोवर्स चाहिए, मुझे इतना नाम चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये सबको अपना मान करके बैठे हैं, है ना। लेकिन मृत्यु पश्चात क्या ये सब रहेगा, है ना। मृत्यु पश्चात तो छोड़ो, अभी जैसे लॉस एंजलिस में आग लगी थी अभी कुछ महीने पहले, है ना। वहाँ पे कितने सारे लोग थे जो एक सेकंड में बेघर हो गए, और गवर्नमेंट उनको कुछ देने के लिए भी राजी नहीं थी, और अगर होगी भी तो जैसे वहाँ पे मैं कई लोगों को देख रहा था, वो रो रहे थे कि हमारे घर में हमारी फोटो एल्बम्स थी, है ना। मेरा सुंदर वो लहंगा था जो मैंने शादी में पहनने के लिए रखा था, मेरी वो मैं मेरी वो शादी की यादें थी, है ना, जो कि मैंने वो घर में रख रखी थी, और वो सब जल के राख हो गया, मैं क्या करूँ। पर क्या ये सबसे, है ना, मृत्यु पश्चात या क्या, मतलब एक सेकंड में सब कुछ अलग हो जाता है ना। ये संसार इतना भयानक है कि एक सेकंड में कोई राजा है और अगले ही सेकंड रंक है, एक सेकंड में कोई रंक है, अगले सेकंड में राजा है ना। जो व्यक्ति अभी एक दिन में आपकी मान प्रतिष्ठा कर रहे थे, आपको इज्जत दे रहे थे, है ना, अरे प्रभु जी तो बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं, अगर छोटी से कोई गलती आपकी उनके सामने आ जाए, जगत के सामने आ जाए, अभी वो सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, है ना। और इस जगत में तो होता भी है कि 100 अच्छाइयाँ छोड़ करके लोग एक बुराई देखते हैं, और भगवान एक 100 बुराइयाँ छोड़ करके एक अच्छाई देखते हैं, है ना। लेकिन ये जगत तो यही है ना। तो इवन हम भी ऐसा ही करेंगे, है ना, समय आने पर, कि जो भी है ना, जो भी बुराई है उसको बात का बतंगड़ बना करके, और हो सकता है बुराई ना भी हो, क्या पता, है ना। कुछ भी फैल जाता है, कलयुग है ना, मिथ्स फैल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है आजकल के समय में। तो इस प्रकार ये प्रकृति ऐसी ही है ना, ये संसार ऐसा ही है, और फिर भी हम इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर भी हम इससे अटैच्ड हो जाते हैं, समझते नहीं है ना, कि ये सब अंत में हमारे साथ नहीं जाएगा, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब स्वप्न के समान है। चौथे स्कंद भागवत में भी बताया गया है कि ये सब एकदम सपने के समान है, चाहे हमारे साथ अच्छा घट रहा है, चाहे बुरा घट रहा है, और फिर उसमें इच्छाएं करना, तो इसके लिए भी शिला प्रभुपाद बताते हैं उसी सेम तात्पर्य के अंदर, कि अगर किसी को सुख पाने की इच्छा है भी, जो कि अभी हमारी खत्म नहीं हो पा रही है, चाहे हम बाहर से कितना भी बोल ले, पर अंदर हमें पता है कि हमारे अंदर वो कुछ कुछ डिजायर्स हैं, है ना। कई बार ऐसे कहते हैं मेरा मन ऐसा करता है, जैसे महाराज अभी क्लास में बता रहे थे कि मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन वैसा करता है। तुमसे पूछा किसने तुम्हारा मन क्या करता है ना। तो इसलिए हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो कभी अपने मन की नहीं सुनते, और उनके मन में कुछ उल्टा सीधा आता भी नहीं, तो हम हैं जिनके मन में उल्टा सीधा आता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मन में आएगा अर्जुन, पूरे मारना मचल प्रविष्टम, है ना, कि अर्जुन मन के अंदर उल्टी सीधी बातें आएंगी, लेकिन उन पे एंटरटेनमेंट नहीं करना, उनके ऊपर एंटरटेन नहीं करना, आने दो विचार, लेकिन उसको टॉलरेट करना है। और टॉलरेट हम खाली बैठ के नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए, जिसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बेस्ट है ना, या भगवान का ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन करना, है ना, या कुछ श्रवण करना, कीर्तन सुनना, कीर्तन करना, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना। इस प्रकार से हम एंगेज रह सकते हैं भगवान के लिए, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, है ना, अलग अलग इतनी सारी सेवा, फूल माला बनाना, है ना, भजन गाना, डेटी वर्शिप करना, है ना, श्रृंगार करना, ये सब में बिजी रह करके। और ये सब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजी रहने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट है कि इसमें बिजी रहने की वजह से बुरी आदतों से अपने आप दूर हो जाएंगे, पर मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इंद्रियों के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इन सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी मन में ये सब उल्टी सीधी इच्छाएं आती हैं, है ना, प्रकृति से आसक्त हो जाते हैं, उल्टी सीधी डिजायर्स मन में आती है, जो कि खुद की भोग करने की या भक्ति के नाम पे, आरोप सिद्ध भक्ति के नाम पे खुद की इच्छाएं रहती है कि ऐसी पत्नी चाहिए, है ना, इतना धन चाहिए, इतना मुझे घर चाहिए। जैसे एक बार शिला हल्दर महाराज कह रहे थे कि कई लोग ये सोच के कि अम, सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, और गृहस्थ में रहूंगा, है ना, और ये इस्कॉन वाले मेरे को एक कोठी बंगला तो दे ही देंगे, और मेरे कुछ चेले बना लूंगा प्रचार करके, और ये मुझे कोठी बंगला तो दे ही देंगे, और महीने का अपना सैलरी भी आती रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे, और मतलब सेवा कुछ नहीं करनी, सेवा कुछ नहीं करनी, और सब कुछ इंतजाम ये लोग करेंगे, और मैं, है ना, और गाड़ियों में घूमूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो महाराज जी कह रहे थे जो ऐसा सोचता है वही सबसे पहले गिरता है ना क्योंकि वो ये सब भगवान को चीट करना चाह रहा था, है ना, और भगवान का सब कुछ प्रयोग में लाना चाह रहा था। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी भक्त ने बोला था कि प्रभुपाद मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, पर मेरी माता है, तो क्या आप मुझे अपने माता पिता के लिए पैसे दे सकते ताकि वो अच्छे से रह सके अपने घर में। तो शिला प्रभुपाद बोलते नो एंड नेवर, है ना, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी ब्रह्मचारीज हैं, वो एक पेनी, है ना, मतलब एक चवन्नी भी इस प्रकार से बदले में नहीं मांगते किसी सेवा के लिए, है ना। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं है ना, भगवान के साथ कोई मर्केंटाइल वाला हमारा रिलेशनशिप नहीं है। तो जो कर रहे हैं वो सब भगवान की
प्रसन्नता के लिए है ना। संसिद्धिम हरितोषणम, है ना, जो हम कर रहे हैं वो भगवान हरि की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो बदले में कुछ मांगना यानी कि अपने बारे में सोचना, तो ये चीज़ श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में आगे कह रहे थे, है ना, कि ये मिश्रित भक्ति है। तो इसलिए जो कुछ पाने के लिए भगवान के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनके साथ फिर वो आंशिक कृपा उनके ऊपर करते हैं, है ना, मतलब अपनी कृपा का एक अंश निकाल करके और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनकी भगवान और ज़्यादा सेवा करते हैं, है ना, और ज़्यादा कृपा करते हैं उनके ऊपर। तो जैसा कि बताया, है ना, कि देवकी मैया के ऊपर से ज़्यादा कुंती महारानी के ऊपर इसलिए करा क्योंकि उनके पास और कोई रक्षा करने वाला नहीं था, और वो इसीलिए भगवान के ऊपर एकनिष्ठ होकर के आश्रित थी, है ना, और सिर्फ भगवान उन्हें बचा सकते थे। तो जब तक ये एकदम सत्य है, जब तक हम इसको पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि जब तक इस संसार में हमने किसी और के ऊपर, एक सिंगल पर्सनैलिटी के ऊपर भी प्रेम, आसक्ति, अट्रैक्शन बिल्डअप कर रखा है ना, या हम सोचे कि वो मुझे बचा लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। लेकिन अब क्या करें, अब तो अट्रैक्शन है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। मन ना चाहते हुए भी इधर उधर भागता है, ना चाहते हुए भी संसारिक व्यक्तियों से, वस्तुओं से आसक्त हो जाता है ना। भले ही बाहर से ना दिखाए भक्तों के सामने, पर जब अंदर ही अंदर रात को नींद नहीं आती कई कई लोगों को, है ना, रात को सोने से पहले सोचते कि अरे मैं तो कितनी चीज़ों से आसक्त हूँ, और ये अच्छा भी है ना, ग्लानि होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करें, है ना, कि भगवान जैसे कुंती महारानी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम कुंती महारानी नहीं है, उतनी निष्ठा नहीं है, लेकिन उन्हीं का नाम लेकर के कि हे भगवान आप, है ना, कुंती महारानी जो कि आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उन्हीं के चरण कमलों में रह करके मैं भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए, है ना, आपका ये प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। प्रार्थना भी करना नहीं आता, बस जो वो कह रहे हैं वही प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी थोड़ा दिल से करें, है ना, कि आप मेरे संसार से सब कुछ, जो कुछ भी है, मेरी सारी होप एंड स्कोप हटा दीजिए, है ना, ताकि मैं सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर पाऊँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास धनराशि ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सब लोग मुझे जूते मारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास नेम फेम ना रहे, मैं बस प्रभु आपका हो जाऊँ, है ना। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं वो यही बोलते हैं कि भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपसे आप ही चाहिए, है ना। तो लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, तो अब उसका क्या करें, है ना। तो हमारे जैसे अभी भी ऐसा नहीं, सिर्फ ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल से सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे पर किसी चीज़ में आसक्त नहीं थे। अभी भी हमारे गीता अकेडमी में और कई सारे, है ना, हमारे भक्त हैं, है ना, जो कि अमीर अमीर खानदानों से हैं, लेकिन भगवान और भगवान के चरणों में इतने निष्ठावान और इतने ज़्यादा आसक्त हैं, है ना, कि उन्हें वो चीज़ें बांध नहीं पाती। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद बताते हैं कई सारे भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से थोड़े गरीब होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास वो बहुत बड़ा बून है ना। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि गरीबी रह करके और वो उसमें जो भक्ति करने का आनंद है, माना कि भगवान ऐसा कहते हैं, है ना, कि शुचिताम श्रीमताम गेहे, अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए और किसी की भक्ति भ्रष्ट हो जाए, तो भगवान उसको एक अच्छे धनवान या श्रीमताम, है ना, या शुचिताम, एक शुद्ध परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म देते हैं। पर कोई गरीब व्यक्ति है ना, तो वो और ज़्यादा असहाय होकर के भगवान में मन लगा सकता है। जैसे नरसिम्ह मेहता की कथा हमने उस दिन डिस्कस करी थी, अभी तो समय नहीं है दोबारा डिस्कस करने का, लेकिन ऐसी कई सारी स्टोरीज है जिसमें भगवान के गरीब से गरीब भक्त और ऐसे भक्त जिनके पास भौतिक दृष्टि से असहाय है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है ना, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंत समय में फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे कितनी ही स्टोरीज न जाने नहीं है ना। तो इस प्रकार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना कुछ है ना, आपने अपनी अनुकंपा करके सब कुछ दे दिया, है ना, लेकिन अब आप ही कृपा कीजिए कि ये सबसे मेरी आसक्ति खत्म हो जाए, है ना, और मेरी आसक्ति सिर्फ आपके चरणों में हो जाए। और जैसा प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि मेरे हृदय से सभी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए, कि ये सब इधर उधर का कुछ पाना है, और ये सब तभी होगा जब आध्यात्मिक इच्छा होगी। जब तक आध्यात्मिक इच्छा नहीं है तब तक भौतिक इच्छा नहीं खत्म हो सकती। तो इस प्रकार भगवान से ही प्रार्थना करें, है ना, कि मैं सब चीज़ों में आ सकता हूँ, सब कुछ पाना चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए ये असहाय बनना पड़ेगा, और इसलिए अगर किसी की कंडीशन ऐसी है कि उसके पास कोई होप एंड स्कोप नहीं बची, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। कोई मित्र नहीं है, कुछ नहीं, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि वो एकमात्र सिर्फ भगवान में अपना मन लगा सकता है। लेकिन सोचो आसपास इतने सारे मित्र हैं, इतने सारे परिवार आदि हैं, आईफोन है, सब कुछ है ना, और उसमें आसक्त भी हो गया, है ना। कोई होते हैं जो उसमें आसक्त नहीं होते सब होने पर भी, लेकिन उसमें ये सब है और उसमें आसक्त भी हो गया,
तो ये उल्टा सोने पर सुहागा हो जाएगा, है ना, कि ये सब है भी, उसमें आसक्त भी हो गए और ज़्यादा मरे, और नहीं है फिर भी पाना चाहते, ये भी आ सकती है, दोनों ही आ सकती है। जिसके पास है और वो उससे अटैच्ड है वो भी आ सकती है, और जिसके पास नहीं है वो पाना चाहता है वो भी अटैच्ड है, तो दोनों ही खतरनाक है। और किसी के पास है वो फिर भी अटैच नहीं है, तो वो भी अच्छा है, और किसी के पास नहीं है वो नहीं पाना चाहता, वो भी अच्छा है ना। तो मोटा मोटे बात यही है बस, है ना, कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और इस प्रकार से सरल भाव के बन जाए, है ना, कि ये समझे कि यही भगवान, जैसे आज बता रहे मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, तो जिस प्रकृति से हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना, जिसमें हमारे कितने सारे आचार्य अलग अलग भजनों में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना, उस सुंदर स्वरूप का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। एक आचार्य कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोपया, है ना। वो कहते हैं कि भगवान मुझे आपका उस रूप से आसक्ति हो जाए, सारे मैं इस संसार की जितने भी अच्छी बुरी चीज़ें जो हृदय में भरी हुई है उससे आसक्ति हट जाए, और किसके ऊपर आसक्ति हो जाए, वो रूप जो कि जो अगर अपना विराट रूप दिखा दे तो अर्जुन और जैसे जितने भी लोग हैं वो सब भयभीत हो जाते हैं, और वो यशोदा मैया के सामने जाकर भयभीत होकर के खड़े हैं और अपनी आंखें मल रहे हैं, है ना। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मा मृजंतम, है ना, इस प्रकार अपनी आंखें मल रहे हैं और पूरी आंखें काली हो चुकी हैं, है ना। और इस प्रकार उस रूप से मेरी आसक्ति हो जाए, तो ये इंटेंस लॉन्गिंग जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, वो पुकार नहीं होगी भगवान के लिए, वो रोने की भावना नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, रोना नहीं आ रहा इसलिए भी रोएं कि मुझे रोना नहीं आ रहा भगवान के लिए, अब क्या करूं, है ना। तो इसलिए अगर किसी के पास सब कुछ है तो वो भी आशीर्वाद समझना चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इन सब में आसक्त ऑलरेडी हूँ और आसक्त ना हूँ, और आप कृपा कीजिए, हटाना है तो सब हटा दीजिए। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं अपने शिष्यों से कि पहले भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया फिर मुझे सब कुछ दे दिया, है ना। इस प्रकार भगवान टेस्ट लेते हैं भक्तों का। तो आप मेरे पास से सब कुछ हटा दीजिए, है ना, ताकि मैं एकमात्र आपका चिंतन कर सकूं, आप में मन लगा सकूं। पर हम उल्टा करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें भक्ति के नाम पर भी मांगते रहते हैं, एक गाड़ी हो जाए, एक पत्नी हो जाए, एक घर हो जाए। हाँ, मैं घर के अंदर ही तो रह के भक्ति कर पाऊंगा ना, तो एक घर हो जाए अच्छा सा, और घर भी ऐसा हो, है ना, कि एक बड़ा सा रूम पीछे मेरा हो, उसमें एक ऑल्टर वाला कमरा बनवाएंगे, और हर हफ्ते जो है वो 100 भक्तों को इनवाइट करेंगे, हाउस प्रोग्राम करेंगे। माना ये इच्छा है, लेकिन पीछे ये भी इच्छा छुपी रहती है कि भगवान का ऑल्टर वाले कमरे के पीछे मेरा कमरा भी तो होगा, है ना। रसोई में एक दिन ही तो भगवान के लिए खाना बनेगा, बाकी दिन तो मेरे लिए बनेगा, मेरी इच्छा से बनेगा, शाही पनीर बनेगा, पूरी बनेगी। तो क्या इस प्रकार से हम लोग भगवान के हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए एंटरटेनमेंट वाली भक्ति जब तक हमारी चलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए एक ही उपाय है भगवान के लिए, रोना। और तो अब अगले श्लोक में भगवान, है ना, ये यहाँ पे ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो उन्हें मनुष्य समझते हैं, है ना, क्योंकि हम भी समझे बैठे हैं, माना कि ऊपर ऊपर से प्रचार में कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे तो हम भी भगवान को साधारण समझे बैठे हैं, है ना, क्योंकि यही सिम्टम है साधारण समझने का कि सही से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम इतना ही चर्चा करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो 1 या 2 हम ले सकते हैं।